इसके मैं हिस्से कर देता हूं, ठीक। इस स्फीयर का कुछ सेंटर होगा कि नहीं, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ ए स्फीयर। इस स्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, है कि नहीं, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे व्हाट इज सी, सी मींस हियर सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर व्हाट इज आर, आर मींस हियर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ना पाई की एक्चुअली स्फीयर इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। इसका आपके व्हाट इज द डेफिनेशन एक्चुअली ऑफ 3 डायमेंशन है, आपको मालूम है जो इसका सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना फुटबॉल इतके तात्पर्य यम पॉइंट्स नमन तिम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट्स कॉल्ड एज सेंटर, ठीक है। अच्छा समझ सारा। अब इसका रेडियस है वो फिक्स्ड डिस्टेंस रेडियस, उसको हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कर्वेचर आपके पास जो ये सर्कमफ्रेंस आपके पास है। इसी तरह सेंटर इसका होगा, उसको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। अच्छा समझ सारा, फिर ध्यान इतना। अब मैंने इसके हिस्से किए। अब मिरर एक तो इस टाइप का बनेगा, दूसरा इस टाइप का बनेगा। जरूरी छु मंज भाग हो रहा है कोई इतना संति कर है ना, ऐसा कोई इतना संति करता किसी भी जगह। अब मिरर की एक खासियत है, इसकी एक सरफेस होती है पॉलिश्ड, दूसरी सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग सरफेस गए सो सरफेस या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होगा, लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक पॉलिश्ड बनाएंगे, अगर भाई ये पॉलिश्ड बना तेल क्या बने? अंदरिम रिफ्लेक्टिंग। अगर भाई ये पॉलिश्ड बना तब ये वाली रिफ्लेक्टिंग बनेगी। अब कोस रिफ्लेक्ट ये कितने कारण में डिफरेंशिएट, देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसमें। देखो ये लग रहा है ना, अगर पूरा में इसको मिला दो यहां से स्फीयर बनेगा, है ना। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपके पास हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसी की तरफ से, ठीक है ना। सेम यहाँ पे अगर देखा जाए ये वाला मिरर आपके पास जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक अच्छा समझ रहा। इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। यस बना तो बुझमुत कॉनकेव का मतलब है गुफा, ठीक है। गोफ यपर बन ना एक की, ठीक है, तपरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, तभी इसको क्या कहते हैं हम? कॉनकेव मिरर। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और जो पॉलिश्ड या बल्जेड सरफेस जो होती है दैट इज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दूसरा जो आपके पास मिरर है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। सर कॉन्वेक्स मिरर उस मिरर को कहा जाता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना। वैक्स का मतलब आपके पास ऐसा मिनिस्कस बनेगा, मतलब इस शेप बने कि यूजुअली तो चमचे वुचमुत है ना, स्पून, स्पूनस अगर अंदर किन वुचो तेल बने कॉनकेव, अगर स्पूनस नेबर किन वुचो तेल क्या बने? सर कॉन्वेक्स बन गया आपके पास, ठीक है। भी अगर तो उसमें आसे नेबर किन तथ में शक्ल बसान अजीब है कि नहीं, वो ऐसा क्यों बनता है? वो एनलार्ज्ड इमेज वहां पे बनती है। सो कित कैसे बना सो ब्रोकन इंशाल्लाह, ठीक है। आपको बात आई समझ कुंजा में तो यह आया समझ स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। अगर भी ये लिखो ना व्हाट आर स्फेरिकल मिरर, दीज आर पार्ट ऑफ ए स्फीयर, पार्ट ऑफ ए स्फीयर, ठीक है। सो फिर कौन के मिरर क्या होता है? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, टुवर्ड्स, शॉर्ट में लिखता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी इट विल बी अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा समझ रहा, ठीक है। ये से पहले आपने पढ़ा भी है, कुंजा में कंफ्यूजन देखिए। मैं नंबर में दो मिरर वेदर कॉनकेव वेदर कॉन, कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म चाहिए इतना, चाहे कॉनकेव मिरर आए चाहे कॉन्वेक्स में, दोनों के लिए ये ट्रू है, ठीक है। सो लेट्स टेक एग्जांपल, आपके पास ये वाला मिरर, आपके पास ये कौन सा मैंने बना दिया? अभी कुछ नहीं बना दिया, जब तक कि मैं एक सरफेस को पॉलिश्ड और दूसरी सरफेस को क्या बना दूं? रिफ्लेक्ट। वन बनो वन है क्यों तो वन यह बनो सर कुछ कॉनकेव मिरर। अभी मिरर है ना, इसका एक सेंटर होगा ना, उसको हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पी से डिनोट करते हैं। अब ये तो मिरर, ये पार्ट, ये कौन सा मिरर है? स्फेरिकल। अब ये पार्ट ऑफ स्फीयर होगा। अब अगर ये पार्ट ऑफ स्फीयर तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे होगा, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है ना। अब इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? रेडियस, उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रा करते सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बना सर? सो व्हाट इज एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस?
principal axis, it is actually an imaginary line passing through center of curvature and pole. ठीक है, या वक्त समझ कुछ जाए में कंफ्यूजन? तो ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, पी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये डिस्टेंस आर, कुछ जाए में कंफ्यूजन? ठीक है, अब इफेक्टिव जो डायमीटर होगा ना, एक्चुअली जरूरी मत होता है करो मंज भागन मा करो, जरूरी मत तो ये तंत करे। ठीक है, वनी इफेक्टिव डायमीटर इस बन अमिक मिरर तथ वन एपर्चर, क्या वन ये इफेक्टिव डायमीटर जो आपके पास आएगा, इसको एपर्चर टी से मैं डिनोट कर सकता हूँ, डी से डिनोट कर सकता हूँ, किसी से भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली पी? पी मींस पोल, जो कि सेंटर ऑफ क्या होता है? मिरर, कोई भी मिरर आपके पास, चाहे वेदर कॉनकेव यहाँ या कॉन्वेक्स। सर व्हाट इज सी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ, इट इज सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ व्हिच दिस पर्टिकुलर मिरर इज अ पार्ट। ये उस स्फीयर का आपके पास सेंटर है जिसका ये मिरर आपके पास हिस्सा है। ठीक है ना? अच्छा, तो दूसरा हमने क्या बता दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो मालूम है आपको, इट इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ व्हिच दिस मिरर इज अ पार्ट। टी हमारे पास एपर्चर मतलब थिकनेस या इफेक्टिव डायमीटर, इसको हम एपर्चर कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ? प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस आपके पास है। अब दो चीजें और भी हम डिफाइन करते हैं, एक कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए, वो अलग दो चीजें हैं। वो है फोकस। वो क्या है सर? देखिए, वेदर कॉनकेव आपके पास हो या कॉन्वेक्स, एक पहले मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे कॉनकेव बना देता हूं, इसी तरह यहां पे कॉन्वेक्स। ये आप एक इमेजिनरी लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं सर? विशेष करो अख चीज, इसमें बड़े नहीं हम पाते दो तरह है तो ये हमने एक लाइन मारी, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका क्या आ जाएगा सर? पोल। ये इसका क्या आ जाएगा? पोल। ठीक है ना? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर से आएगा ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर से। अगर मैं इस पार्ट को बल्जड बना दूं, ये कुछ मिरर बनो, ये कुछ मिरर बनो। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से होगा सर? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर से होगा ना, नहीं अपर शोध भाषा हुमिकाश हुपरी। ठीक है, तभी इसको कहते हैं रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली जहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर उधर से आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसको क्या कहा जाएगा? रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मुझे इमेजिनरी, एक्चुअली मत रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपर, बात आई मेरी समझ, तभी इसको हम कहते हैं वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल कहा खयली का चीज। ठीक है, एक्चुअली ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है हजरत, कुंजा में कंफ्यूजन? अब देखो, दो चीजें हम डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं फोकस, या कभी कभार कहते हो प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। सो व्हाट इज एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस? सर प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे सारी पैरा एक्सलर रेज किन्हें कहा जाता है? गोट समझौता दपा तिम रेज ऑफ लाइट यम पैरेलल आसन प्रिंसिपल एक्सिस भी क्लोज आसन प्रिंसिपल एक्सिस। एक सपोज एक ना वारिया क्लोज, वन समझाने मूजूब थोड़ा दूर पहन बना। ठीक है, गोड़ा आवा समझ एक्चुअली पैरा एक्सलर रेज क्या गो? दोज रेज व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, those rays are called para-axial rays। ठीक है, तब तिम para-axial rays सु पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पैटर्न ये सारे para-axial rays आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर कन्वर्ज गसन, क्या गसन? कन्वर्ज मतलब जुड़न, एक्सी जायन। अच्छा समझ सर, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, और प्रिंसिपल फोकस किसका? लेकिन कॉनकेव मिरर का। तो सारी para-axial रेज, मान लीजिए पहली आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है? इस पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब कन्वर्ज गसन अथ पर्टिकुलर पॉइंटस निशन। अथ पर्टिकुलर पॉइंटस के बना सर फोकस कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, काचा समझ सर? ये पाई गई इंसिडेंट रे, ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे त्रावान
ये कोई रिफ्लेक्शन पाती अच्छा ना रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन ना पूरा 8th लोअर क्लास में भी आपने ये चीजें पढ़ी होगी, ठीक है। सो व्हाट इज नाउ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, क्या होता है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, ये वो पॉइंट है, इट इज दैट पॉइंट किस पे सर, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एट विच all para-axial rays converge, जुंड करित मिलान अत पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक कत तवे मूजूब वनान अत मिररस कुस कन्वर्जिंग मिरर, क्या वनान, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कत वना कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर को, क्योंकि सारी रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, तब इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, ठीक है। तो रस फोकस है समझ, इधर करिए हम सुन फोकस, देखिए सारी रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस, मगर आफ्टर रिफ्लेक्शन चलान दूर चलान डाइवर्ज गसान, ठीक है, यहां से लाओ और एक रे सपोज ये डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, चलान, ठीक है। सो हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से हो रही है ये डाइवर्ज, ऐसा हसा बासान एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जन गसान डाइवर्ज, वो जो आपके पास पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम यहां पे कहते हैं फोकस, लेकिन किसका, कॉनकेव मिरर का, सॉरी कॉन्वेक्स। So what is focus of convex mirror? It is that point on principal axis at which all the para-axial rays seem to diverge. Actually, much yet pad gasan. तो अचु बासान यत पड़ ना अचु बासान सन एक्चुअलस में छुन गसान जानते जी बासान इनसे चलायती पर तीर कमाने पर, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये रेज ऑफ लाइट उसी पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, तभी इस मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्या वना, तवे सह पन पान गोल हिू अत कत चमच उल्ट कर, है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो वाला साइड कौन सा आएगा, रिफ्लेक्टिव साइड, वो कॉन्वेक्स की आएगी और रेज ऑफ लाइट को फैला देता है, ठीक है। बेस तुम वुचमुत व्हीकल ना गाड़ी ना तथ साइड मिरर तथ मज बोड़ मकान तथ मज पूरा बोड़ ग्राउंड तथ शीशस मज, क्या फहलाव कर रेजन, यह वाइडर एरिया अनान लकटस हिस्सस मज, कत समझ वो अगर तुम प्लेन मिरर थे ना तथ मज प्यूत अत कम हिस्से तथ मज अत वो हिस्सा आना तथ पर्टिकुलर चीजस मज, क्या आगे जाके सीखें कि यहाँ हमारे पास क्या है यूजेस कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की, और तो फिलहाल समझ, ठीक है। सो जितनी भी रेज ऑफ लाइट है इससे क्या होती है सर, डाइवर्ज होती है, तब इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, ठीक है। सो हम लिखेंगे व्हाट इज फोकस ऑफ, इसका क्या आएगा, इट इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which all para-axial rays seem to diverge, लग रहा है तुम वो यपर एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर तपरी फोकस, तवे वना रियल फोकस, क्या वना यपर एक्चुअली ये हम बनाते हैं, तभी इसको कहते हैं वर्चुअल फोकस, ठीक है, वर्चुअल फोकस कहा जाता है, ठीक है। बात आई समझ, कुछ में कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये हमारे पास है कुछ टर्मिनोलॉजी किसकी, स्फेरिकल मिरर्स की, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर्स में हमने क्या पढ़ा पहले कि क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, सर ये हमारे पास पार्ट ऑफ ए स्फीयर होते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ ए स्फीयर मतलब इसके हिस्से होते हैं, ठीक है। अब इस स्फीयर का एक सेंटर होता है जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस होता है जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फिर हमने सीखा कि दो टाइप के हैं, एक कॉन्केव है दूसरा कॉन्वेक्स, वेदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है या अवे, उसके हिसाब से दो टाइप के हैं। फिर हमने सीखा कुछ टर्मिनोलॉजी, एक पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, और इंपॉर्टेंट चीज फोकस क्या होता है, जो कि कॉनकेव मिरर के लिए अलग है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कन्वर्ज होती है, उस वाले को डाइवर्जिंग कहते हैं क्योंकि सारी रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन लग रहा है कि वो डाइवर्ज होती है।
क्योंकि एक्चुअली ये पॉइंट नहीं होता है तब इसको वर्चुअल फोकस कहा जाता है, ये तो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है तब इसको रियल फोकस कहा जाता है। तब मूजब तो पाई थी ब्रोको पारो जो कॉन्केव मिरर है वो रियल इमेज को बनाता है, किसको, कुछ बनाओ वर्चुअल इमेज का। अच्छा समझना, ठीक है। आज गए यार नहीं रुकदा है सवाल।